नमस्कार, मैं रोहित नाइक स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल द हिस्ट्री हेड में। इतिहास की रोचक जानकारी पाने के लिए द हिस्ट्री हेड को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए। जय महाकाली आयो गोरखाली, ये चार शब्द शायद यही वो नारा रहा होगा जिसने जंग में बुरी तरह घायल होने के बाद भी मेजर जनरल इयान कार्डोजो को झुकने नहीं दिया। 1971 की जंग में एक लैंडमाइन के धमाके में इयान बुरी तरह घायल हो चुके थे। उनका पूरा शरीर खून से लथपथ था और हर किसी को लगा कि वह जीवित नहीं बच पाएंगे। हालांकि इयान की मजबूत इच्छा शक्ति ने उन्हें जीवित रखा। वह जिए और जंग का फिर से हिस्सा बने। इतना ही नहीं, वह तब तक लड़ते रहे जब तक देश जंग जीत नहीं गया। इयान की इस शौर्य गाथा से हर किसी को रूबरू होना चाहिए। तो चलिए द हिस्ट्री हेड के अंक में जानते हैं 1971 की जंग के इस वीर सैनिक को। 1937 में मुंबई के एक आम परिवार में जन्मे इयान एक दिन देश के लिए खुद को न्यौछावर करने को भी तैयार हो जाएंगे, किसी ने कभी सोचा नहीं था। वह तो एक आम घर के बच्चे थे और आम जिंदगी व्यतीत कर रहे थे। हाँ, मगर उनके सपने कभी आम नहीं थे। कहते हैं कि इयान के अंदर बचपन से ही देश के लिए कुछ करने की इच्छा थी। अपनी इस मंजिल तक पहुंचने के लिए उन्हें सिर्फ एक ही राह मालूम थी, वह राह थी भारतीय सेना। इयान को बचपन से ही पता था कि सिर्फ भारतीय सेना के जरिए वो अपने देश के लिए कुछ कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने छोटी सी उम्र में ही इसके लिए खुद को तैयार करना शुरू कर दिया था। अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी करते ही उन्होंने सीधा नेशनल डिफेंस एकेडमी में दाखिला ले लिया। यहाँ से शुरू हुआ उनका भारतीय फौज का सफर। एकेडमी में पढ़ाई के दौरान इयान ने हर एक चीज पर बड़ी ही बारीकी से ध्यान दिया। कुछ ही सालों में इयान ने नेशनल डिफेंस एकेडमी में अपनी ट्रेनिंग पूरी की, मगर इसके बाद भी वह रुके नहीं। इसके बाद उन्होंने सीधा इंडियन मिलिट्री एकेडमी ज्वाइन कर ली। नेशनल डिफेंस एकेडमी की तरह यहाँ भी इयान की परफॉर्मेंस लाजवाब थी। इतना ही नहीं, अपनी ट्रेनिंग खत्म होने से पहले ही इयान ने गोरखा राइफल में भी जगह पा ली थी। बचपन से सेना में जाने का जो सपना इयान देखा करते थे, आखिर में उन्होंने उसे पा ही लिया था। वह साल था 1971 का। पाकिस्तान और भारत के बीच तनाव चल रहा था। जंग के आसार लग रहे थे। थोड़े ही समय में जंग की खबर आ गई। ईस्ट पाकिस्तान की आज़ादी को लेकर ये जंग छिड़ी थी। पाकिस्तान ने पहल की तो भारत को जंग में आना ही पड़ा। इसमें भारत ने अपनी सेना भेजनी शुरू कर दी थी। सबसे पहले भेजी गई सेना की टुकड़ियों में एक टुकड़ी थी गोरखा रेजिमेंट की। इयान भी गोरखा रेजिमेंट का हिस्सा थे। हालांकि उन्हें जंग के शुरुआत में ही उसमें भाग लेने को नहीं मिला था। उनको जंग का हिस्सा बनाया गया जब पाकिस्तानी सेना से लड़ते हुए उनके एक ऑफिसर शहीद हो गए थे। उनकी जगह लेने के लिए इयान को जंग में जाना पड़ा। इतना ही नहीं, इस दौरान इयान कार्डोजो भारतीय सेना के पहले हेलीकॉप्टर मिशन का भी हिस्सा बने। इयान और उनके साथी जब अपनी मंजिल पर पहुंचे तो उन्हें वहां भारी गोलाबारी का सामना करना पड़ा। सामने एक बहुत बड़ी सेना खड़ी थी और उनके पास एक छोटी सी टुकड़ी मौजूद थी। विपरीत स्थिति होने के बावजूद भी उनकी टुकड़ी ने हार नहीं मानी। वह लगातार पाकिस्तानी सेना से लड़ते रहे। हर गुजरते दिन के साथ जंग और भी गंभीर होती जा रही थी। सभी टुकड़ियों को सेना की तरफ से बैकअप आने का इंतजार था। इस बीच इयान की टुकड़ी को पास में ही फंसे कुछ बांग्लादेशी कैदियों को रिहा करवाने का काम मिलता है। बीएसएफ की एक टुकड़ी के साथ मिलकर उन्हें इस मिशन को अंजाम देना था। दोनों ही टुकड़ियां कैदियों वाली जगह पर पहुंची। पाकिस्तानी सेना से लड़ते हुए और आगे बढ़ते हुए वह उस जगह को पूरी तरह से खाली करवा चुके थे। अब सिर्फ जरूरत थी तो उन घायल और कमजोर कैदियों को सेना के कैंप तक ले जाने की। बीएसएफ के ऑफिसर ने पूछा कि कौन उन कैदियों को लाने का काम करेगा, तो इयान ने कहा वह इसे करेंगे। कैदियों की मदद के लिए वो जल्दी जल्दी उनके पास जाने लगे। हालांकि इयान यह नहीं जानते थे कि वह एक बड़े जाल में फंसने वाले थे। उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि जिस जगह पर वो जा रहे थे वहां पर पाकिस्तानी सेना ने पहले ही लैंड माइन बिछा रखी है। इयान कुछ कदम ही चले और उनका पैर एक माइन पर पड़ गया। एक जोरदार धमाका हुआ और इयान बहुत दूर जाकर गिर गए। उनका पूरा शरीर लहूलुहान हो चुका था। उनकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा था। कहते हैं कि सेना के आने से पहले एक बांग्लादेशी ने इयान को घायल देख लिया। वह तुरंत ही उनके पास गया, उन्हें उठाकर सेना के पास तक लेके गया। इसके बाद तुरंत ही सेना इयान को अपने कैंप तक लेकर गई।
इयान कार्डोजो को कैंप तक तो सफलतापूर्वक ले जाया गया, मगर कैंप में उनका उपचार करने के लिए कोई डॉक्टर नहीं था। भारतीय सेना की ओर से मदद आने में भी वक्त था। हर किसी को डर था कि इयान की मौत न हो जाए। हालांकि इयान होश में आए और उन्हें देखकर सबकी जान में जान आ गई। इयान को होश तो आ चुका था, मगर उनकी हालत अभी भी गंभीर थी। उनका जो पैर लैंड माइन पर पड़ा था उसकी हालत बहुत ही खराब थी। उसके कारण इयान को इतना दर्द हो रहा था कि जिसे बयान भी नहीं किया जा सकता। उन्होंने पास में खड़े सैनिकों से मॉर्फिन मांगी, मगर उन्होंने कहा कि वह उपलब्ध नहीं है। इसके बाद इयान ने कुछ और दवाइयों के नाम लिए, मगर सेना के पास कोई भी दवाई बची नहीं थी। जंग के दौरान उनकी सारी दवाइयाँ खत्म हो चुकी थी। इयान के पैर में दर्द बहुत ज़्यादा था और वह इसे ख़त्म करना चाहते थे। जब कोई और रास्ता नज़र नहीं आया तो उन्होंने अपने साथियों से उनका पैर काटने के लिए कहा। उन्होंने पैर काटने से मना कर दिया क्योंकि उनके पास डॉक्टरी उपकरण नहीं थे। इसके बाद इयान ने उन्हें अपनी खुकरी निकाल के दी और उससे पैर काटने के लिए कहा, मगर उनके साथियों ने इस बार भी मना कर दिया। हर कोई हैरान था कि आखिर इयान कैसे अपना पैर काटने के लिए बोल सकते हैं। आखिर में जब इस काम के लिए कोई भी राजी नहीं हुआ तो खुद इयान ने इसे अंजाम देने की ठानी। माना जाता है कि उन्होंने अपनी खुकरी ली और बिना किसी झिझक के अपना पैर काट डाला। उन्होंने उस पैर को सामने खड़े सैनिक को दिया और उसे मिट्टी में गाड़ने के लिए कह दिया। इयान की इस काम को देखकर हर कोई हैरान हो गया था। जंग में बने रहने के लिए इयान ने अपने पैर को काटने से पहले एक बार भी नहीं सोचा। अपना पैर काटने के बाद भी इयान के अंदर का जज्बा खत्म नहीं हुआ था। वह तुरंत ही जंग में लड़ने के लिए निकल पड़े। इतना ही नहीं, अपनी ऐसी हालत में भी उन्होंने सेना की टुकड़ी को लीड किया। अपने ऐसे मजबूत इरादे के लीडर को देखने के बाद तो बाकी सैनिकों के अंदर भी जोश भर गया था। इसके बाद जंग खत्म होने तक ही इयान ऐसे ही लड़ते रहे। इस बीच उन्होंने अपना इलाज भी जारी रखा था। कुछ ही दिनों में भारत की जीत का बिगुल बज गया। देश में वापस आने के बाद जब इयान की बहादुरी की कहानी लोगों के सामने रखी गई तो हर कोई उससे सुनकर हैरान हो गया। इयान के द्वारा किए गए साहसी कार्य की सराहना हर किसी ने की। इतना ही नहीं, उनके अपने इस कार्य के लिए उन्हें सेना मेडल से भी सम्मानित किया गया। इयान ने हर किसी को दिखा दिया कि एक सैनिक देश के लिए कुछ भी कर सकता है। मेजर जनरल इयान कार्डोजो की शौर्य गाथा वाकई में काफी प्रेरणादायक है। देश के लिए खुद को इस तरह से समर्पित करने का काम हर कोई नहीं कर सकता। हालांकि मेजर जनरल इयान कार्डोजो में यह ताकत थी और उन्होंने यह करके भी दिखाया। मेजर जनरल इयान कार्डोजो की ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इतिहास की रोचक जानकारी जानने के लिए द हिस्ट्री हेड को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन अवश्य दबाइए। वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।